हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह, करीब 9 या 9:30 हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं इनको सबको बना रही थी नाश्ता। और आज तारीख है 23 अप्रैल और दिन है बुधवार। तो आज की वीडियो है। और ना सच में आज मुझे अपने आप को देख के ना पता नहीं कि बहुत गुस्सा लग रहा है। मैं ना हमेशा बाल जूड़ा तो करती हूँ, लेकिन पता नहीं पीछे से ना बाल कहाँ से निकल जाता है। और बहुत बेकार लग रहा था, देख के ही बेकार लग रहा था मुझे भी। लेकिन चलो, अब होता है ना, काम के समय ध्यान ही नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तब इस चीज़ को देखी। लेकिन अब कितना कट करती वीडियो, और ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग प्लीज़, मैं कहूँगी मत हंसना, क्योंकि देख के खुद मुझे हंसी छूट रही, तो आप लोग को तो पक्का हंसी आ जाएगी। तो चलिए, अब क्या करूँ, अब जो गलती हो गई। लेकिन अब ध्यान रखूँ ना, अब जब भी जूड़ा करूँगी ना तो पीछे से रबड़ लगा लिया करूँगी, ताकि इस तरीके से मेरा पागलों जैसा बाल ना निकले। तो बस यहाँ पे मेरी सुबह की बन गई थी चाय, और इनको सबको रख दी थी नाश्ता भी, मतलब नाश्ता भी साथ ही साथ बना दी थी। क्योंकि जैसा कि इस बीच ये भी घर पे है, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो ये भी हैं घर पे। तो इनको नाश्ता दे दी थी बना के, क्योंकि इन्हें लेनी थी दवा। और नाश्ता वास्ता दे के, और उसके बाद साथ ही साथ खाने की भी तैयारी कर रही थी। और ना यहाँ पे करीब 3 से 4 दिन का कपड़ा हो गया था फोल्ड करके। और ना जब कपड़ा फोल्ड ना करो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कपड़ा। तो बस मैं कही चलो पहले आज सारा कपड़ा फोल्ड कर लेती, क्योंकि नाश्ता वास्ता हो चुका था और ये दवा ववा लेके आराम कर रहे थे। मैं कही अभी तो सब लोग नाश्ता करे हैं आराम से। 10:30 या 11, 11:30, मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक खाना बनाऊंगी तो सही रहेगा, बन जाएगा। और आधा घंटा मुश्किल से लगता है कपड़ा फोल्ड करने में। कहीं फट से कर लेती, क्योंकि जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ना जब कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, किसी को कोई चीज़ चाहिए ना, तो इसमें ढूंढना पड़ता है। किसी का लोअर नहीं मिल रहा है तो किसी की टी शर्ट नहीं मिल रही है, यही सब होता है। कहीं पहले फोल्ड करके सारा कपड़ा हटा देती हूँ। तो जितना पहले बड़े बड़े कपड़ा थे ना, वो सारा फोल्ड कर ली। जैसे कि मैं परसों सारा ये चादर उधर सब धुल के डाली थी, तो मैं कही चलो पहले इन्हें सब फोल्ड कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर कर लूँगी खाना की तैयारी। और दोस्तों, कल के वीडियो में आप लोग, मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप लोग सच में ना बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करती हो, और हर एक चीज़ को मेरा समझती हो कि हाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं, जिसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग अपने कमेंट के ज़रिए अच्छी अच्छी राय देते हो, अच्छी अच्छी सलाह देते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जिसके लिए मैं आप लोग को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद देना चाहूँगी। और सच पूछो ना, तो इस समय ना मेरी तो हालत जो है ना, मुझे ही पता। अगर मेरे जगह शायद कोई और होता ना, तो बिस्तर ना छोड़ता, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी। लेकिन हाँ, ये जब से मतलब ये 90 मैक्सी पहन रही हूँ ना, तब से बहुत आराम है। क्योंकि ना इससे क्या है ना कि हवा, जो घाव है उस पर हवा भी लग जा रही है अच्छे से। और मतलब जो बहुत जलन थी, और जो पूरा जैसे घाव में से पानी मतलब छोड़ रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा आराम हो रहा है। तो बस ये आप 1-2 दिन और पहनूंगी, 1-2 दिन में तो मेरा आराम हो जाएगा अच्छे से। क्योंकि ना ये अक्सर गांव में आप लोग को ही पता है ना, सबको होता है ज़्यादा करके ना गेहूं की कटाई के समय। अब पता नहीं कोई कीड़ा होता है कि कोई इन्फेक्शन होता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना ये अक्सर सबको होता है। क्योंकि मैं देखी हूँ ना बहुत से लोग, एक बार तो प्रिंसी के पूरे हाथ पे हो गया था, और मतलब बहुत उसके हाथ पे ना इतना ज़्यादा घाव हो गया था। जैसे जो हम लोग एक हाथ मोड़ते हैं, जो बीचों बीच हाथ जहाँ पे जॉइंटेड हम लोग का हाथ होता है ना, वहाँ पे हो गया था उसको। और जब वो हाथ फोल्ड करती थी ना, तो जहाँ पे फोल्ड करके वहाँ पे टच होता तो वहाँ पे उसको हो गया था। मतलब बहुत बड़े बड़े उसके घाव हो गए थे। तो ये अक्सर हो जाता है, इसी समय में होता है। लेकिन हाँ, इसमें ना जलन बहुत, ये ना बहुत जैसे इंसान जल जाते हैं, फुटका उटका पड़ जाता है ना, उस तरीके से बड़े बड़े छाला पड़ जाते हैं, ऐसा ये रहता है। लेकिन मेरा बहुत बड़ा बड़ा तो छाला नहीं पड़ा, लेकिन ना मेरा घाव बहुत ज़्यादा बेकार था। मतलब ऐसा घाव था ना जैसे पूरा लाल एकदम हुआ था, और जैसे मतलब एकदम अजीब सा था। लेकिन हाँ, अब आराम है। बस सरसों का तेल लगा रही थी, और बाकी तो जो दवा मतलब ले आए थे वो भी लगा रही थी, काफ़ी आराम था।
तो बस यहाँ पे देखिए मेरा सारा कपड़ा भी फोल्ड हो गया था। और सच पूछो ना दोस्तों, सब आसान नहीं होता है ऐसे मतलब हालत में भी करना, क्योंकि ना बता तो रही मैं 3 दिन ना एक ही करवट सो रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं जो काम था मैं अपना सारी जिम्मेदारी संभाली थी। जैसा जो था कि बैठती नहीं हूँ, बस मेरे में यही आदत है कि मेरे से ना पता नहीं कि बैठे रहा ही नहीं जाता है। चाहे किसी भी, जब मैं एकदम वो हो जाती हूँ, जब मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, तभी मैं बिस्तर पकड़ती हूँ। नहीं तो मुझे जहाँ तक है मैं बिस्तर शायद ही पकड़ती हूँ, मैं बिस्तर जल्दी कभी नहीं पकड़ती हूँ। तो बस यहाँ पे आ गई थी किचन में और बनाने लगी थी खाना। तो खाना में ना कुछ समझ में नहीं आया था, थोड़ा सा पालक रखा हुआ था, तो मम्मी कहीं पालक बना दो। तो यहाँ पे मैं पालक की सब्ज़ी बना दे रही थी और इसके साथ मतलब बना दूंगी जो आम वाली दाल होती है ना, तो आज आम वाली दाल बनाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और एक कल की परसों गए थे दवा लेने ना कहीं, तो वहाँ पे इनके मतलब किसी दोस्त के यहाँ रुक गए थे बाज़ार में, तो उनके यहाँ शायद पेड़ उड़ था, तो 1-2 आम शिवांश तोड़ लिए थे। और पता है शिवांश ना बाइक चला के लेके गए थे इन्हें दवा दिलाने के लिए, जो कि अच्छा बाइक तो चला लेता, लेकिन ना हम लोग डर के पीछे उसे बाइक नहीं देते, क्योंकि देखिए अभी उसकी उम्र भी नहीं है। और फिर ना आजकल सच पूछो ना इतना डर बना रहता ना, तो बाइक, लेकिन ये साथ में थे तो बस थोड़े, क्योंकि ना इन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, तो ऐसे में बाइक चलाना सही नहीं था। तो शिवांश गए थे हेल्पर के लिए, तो वो ना बच्चा था 2-3 आम तोड़ के ले आए थे। कहीं चलो अच्छा आज इसकी चटनी बना देती हूँ और आम वाली दाल बना देती हूँ, क्योंकि ना आम वाली दाल बहुत ही अच्छी लगती है। पहले तो सब आम वाली दाल ही खाते थे, अब आजकल तो बच्चे नापसंद करते हैं। अमहर वाली हुई, आम वाली दाल हुई, गर्मी में तो अक्सर सब आम ही वाली दाल खाते थे। तो यहाँ पे ना मैं इसका फ़ेन निकाल देती हूँ। आप लोग से भी बताई ना कि मैं इस जो दाल होता है इसका जो फ़ेन बनता है ना उसे निकाल देती हूँ, क्योंकि ये सही नहीं होता है मतलब सेहत के लिए, तो इसे निकाल दी थी। और बस इसमें हल्दी, नमक और आम डाल के इस तरीके से रख दी थी। और यहाँ पे मैं चटनी के लिए तैयारी कर ले रही थी। और आप लोग किस तरीके से आम की चटनी बनाते हो ज़रूर बताना। मेरे यहाँ थोड़ी क्या है ना मीठी चटनी पसंद करते हैं। और यहाँ ना कुकर थोड़ा सा, जैसे शुरू में जब ये एयर लेता है ना तो पूरा पानी बाहर आने लगता है, तो बस थोड़ा सा दबा देती हूँ तो फिर सब गैस अंदर मतलब पूरा बांध लेता है। और अगर ध्यान ना देती ना तो पूरा पानी इसका बाहर हो जाता। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से चटनी बनाती हूँ। सबसे पहले आम, पुदीना ले ली थी, क्योंकि पुदीना उस दिन आया था ना तो वो रखा हुआ था। और यहाँ पे 5-6 हरी मिर्च ले ली थी, नमक ले ली थी, और हाँ इसी में ना मैं लहसुन भी ले ली थी। और इसे पीस लूँगी। मुझे लगा कि पीस जाएगा, लेकिन ना बिना पानी के नहीं पीस रहा था। तो इसके अंदर सोची चलो इसी में समय चीनी डाल देती हूँ। बहुत से लोग गुड़ डालते हैं, लेकिन मैं चीनी डाल दी थी और थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस ली थी, क्योंकि ये आम ना बहुत ही ज़्यादा खट्टा था। तो इसीलिए ना चीनी डाल दी थी, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डाली। तो क्या है ना खट्टा, मीठा और तीखा मतलब ये चटनी बनके तैयार। तो ये देखिए इस तरीके से चटनी बनके तैयार थी ना, और सच में ना बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनके तैयार हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं सेक ली थी रोटी, और रोटी सेक के बस अब चलूँगी। कपड़ा भी साथ ही साथ लगाई थी कपड़ा धुलने के लिए, क्योंकि ना एक ही काम नहीं होता है, बहुत से काम। और ना मैं आप लोग को अपना हाथ दिखाऊंगी। अगर आप लोग मेरे हाथ पे ध्यान दोगे ना तो देखो मेरे हाथ पे भी बहुत ज़्यादा घाव हुआ था, कि उसके दाग से ही पता चल जाएगा कि कितनी तकलीफ़ थी मुझे। और दोस्तों ना अब तो एक तो आजकल ना कोई सब्जी भी अब अच्छी नहीं आ रही है, और जो आ भी रही थी जैसे कि भिंडी, तुरई, नेनुआ, लौकी, यही सब आ रही है सब्जी। ठंडी का खाना सबसे सही रहता है, लेकिन कुछ भी करो ना ठंडी में भी वही हाल होता है। गोभी नहीं खाएंगे तो पत्ता गोभी नहीं खाएंगे ऐसे, और वही हाल गर्मी में भी रहता है। हाँ बस गर्मी में यह रहता है कि गर्मी की वजह से खाना अच्छे से कोई नहीं खा पाता, और ठंडी में क्या रहता है कि ठंड के वजह से सब खाना एक के बदले 2 रोटी खा लेते, उसमें डर नहीं है। लेकिन गर्मी में तो पेट ख़राब होने का या हर एक चीज़ का डर रहता है। तो बस यहाँ पे चलिए मैं लगा रही थी खाना, और सच में ना ये खाना सादा ही खाना रहता है, लेकिन खाने में अच्छा लगता है सभी को। जहाँ तक ना सादा खाना सबसे सही रहता है सेहत के लिए। तो बस यहाँ पे मैं जैसे कि पालक की सब्ज़ी बनाई थी वो निकाल दे रही है, और यहाँ पे देखिए मेरी दाल भी बन गई थी, आम वाली दाल। और आ जाइए दोस्तों लोग, आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए एकदम देसी स्टाइल में। तो बस यहाँ पे इनको सबको घी डाल दे रही थी, और चटनी दे दूँगी। चटनी ना शिवांश, प्रिंसी को बहुत, इन्हें और मम्मी को चटनी कम पसंद है, मतलब चटनी खाएँगे लेकिन उतने मन से नहीं खाते। और ना मुझे, शिवांश, प्रिंसी को, हम सबको चटनी बहुत पसंद है। अगर हम लोग को सब्जी थोड़ा कम उम भी रहेगी ना तो हम लोग चटनी से खा लेंगे, इनको सबको ना चटनी बिल्कुल भी नहीं जमती है। तो बस ये देखिए लग गई थी थाली, और ये देखिए इनको सबको खाना दे के, और फिर मैं सोची चलो आप लोग को भी खिला देती हूँ। सादा खाना है लेकिन
अच्छा लगता है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ करीब आप लोग से 3 बजे के करीब। तो यहाँ पे मैं सारा कपड़ा जो सुबह धुल के डाली थी ना वो उतार ले रही थी। और ये ना इन्हें डॉक्टर बेल्ट दिए हैं। बेल्ट तो इनके पास पहले का भी था, एक तो वो ख़राब हो गया तो फिर दूसरा बेल्ट दिए हैं जो मतलब अब देखिए डॉक्टर के पास जाओगे तो सारा चीज़ मना कर दिए हैं कि झुको मत, कोई काम मत करो, गाड़ी ना चलाओ ऐसे। लेकिन बिना कोई काम करे तो चलेगा नहीं, 1-2 दिन की तो बात है नहीं। तो अपना बेल्ट उल्ट लगाए हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं और इसीलिए ना अभी 1-2 दिन दुकान नहीं जाएंगे। और ना दुकान ना जाने की वजह से ना बहुत दिक्कत होती है। ये तो सब घर घर का है कि जब तक अगर कमाना ना होगा तो फिर इंसान खाएंगे पिएंगे कैसे। बस यहाँ पे मैं 3 बजे उठ गई थी। सारा पहले आंगन से जो भी कपड़ा था उतार, क्योंकि ना इस समय बहुत धूल उड़ रही है और ऐसी धूल उड़ती है ना कि जैसे गले में जाती। जो ये कूना होता है ना, हमारे यहाँ उसे कूना कहते, जो भूसा उड़ता है तो उसमें हल्का महीन महीन उड़ता है कूना ना, ये मुंह में जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गले में लगता है। और इस बीच ना बहुत, अब देखूँगी नहीं तो मैं आंगन ढक दूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा धूल आती है। कपड़े उपड़े पे ना इतना ज़्यादा धूल बैठ जाती है। 2-4-10 दिन मेरे ख्याल से और लगेगा। अब देखो कब तक सबकी कटाई होती है, क्योंकि एक ही जगह की दूर दूर से भी उड़ के आ जाती है धूल। तो बस यहाँ पे गैस ये सब साफ़ करने के बाद मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। और अभी देखिए मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ, क्योंकि ना एक तो लू इतनी ज़्यादा चल रही है ना, अभी से ये हाल है। इतनी तेज़ लू चल रही है कि सुबह 7 ही बजे से ऐसी धूप निकल जाती है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6-6:15 बजे तक ऐसी धूप निकलती है ना कि पूछो मत। और यहाँ शिवांश अपना मोबाइल दिखाया कि मम्मी मेरा मोबाइल गर्म हो गया है पता नहीं क्यों। तो ये मना कर रही थी कि अभी रख दो मोबाइल, अब मत चलाओ। तो बच्चे ना सुनते नहीं, चाहे मेरे बच्चे हों किसी के बच्चे हों। तो अभी तक तो एक क्लास ले रहे थे और बाकी तो इनकी क्लास एक और शुरू हो जाएगी 24 तारीख से। तो ये अपना क्लास ले रहे थे ना। बहुत ज़्यादा गर्म, तो गर्मी की वजह से भी ना कुछ मोबाइल गर्म हो जाती हैं कभी कभार, हमेशा तो नहीं होती है गर्म, कभी कभार हो जाती है। और ना लू की वजह से बहुत ही ज़्यादा इस समय गर्मी बढ़ गई। देखो दोनों जन की शरारत चल रही है। और ना बर्तन धुलने के बाद मैं सोची थोड़ी सी हवा शांत हो जाए ना, उसके बाद झाड़ू लगाऊं। नहीं तो क्या होता है ना कि पूरा जो कचरा आप लोग देख लो ना, पूरा कचरा उड़ के पीछे की तरफ चला जाता है। ऐसी हवा चल रही है इस समय, आप लोग को दिख रहा होगा सब कपड़ा उपड़ा कैसे उड़ रहा है ना, बहुत तेज़ इस समय लू ना हमारी तरफ बहुत ज़्यादा चल रही है। बहुत इतनी गर्म हवा चली। जब अभी से हाल है तो अभी तो ये अप्रैल, अभी पूरा मई जून पड़ा है, कैसे बीतेगा इस बार की गर्मी ना। मेरे ख्याल से सच में बहुत भयंकर वाली गर्मी इस बार पड़ेगी। तो बस यहाँ पे झाड़ू उड़ू लगा के और उसके बाद फिर चलूँगी मैं और भी काम देख लूँगी। अब जो ये कपड़ा उतारी हूँ ना, ये वाला कपड़ा तो अब मैं सुबह फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि अभी फोल्ड नहीं करूँगी। अब चलूँगी थोड़ा सा प्रिंसी के बालों में तेल उल लगाऊँ, क्योंकि ना आज प्रिंसी बाल धुल रही थी। उसे ना बाल धुले 3-4 दिन हो गया था, क्योंकि ना अब गर्मी की वजह से ना बाल बहुत ज़्यादा महक आ जाती है बालों में पसीने की वजह से। तो एक तो ना सुबह इसकी बस इतनी जल्दी आ जाती ना कि सुबह से बाल धोने का समय भी नहीं रहता। और अगर बाल धुल लेगी तो 2 चोटी कैसे बनाऊंगी। तो इसलिए स्कूल से करीब 1:30 बजे करीब आई थी ना, तभी बाल धुले थे। मैं कहीं इसके बालों में पहले तेल लगा दूँ, तो सुबह सुबह चोटी उटी करना होता ना, तो फिर तेल नहीं लगा रहता तो अच्छा भी नहीं लगता है। और तुरंत तेल लगाओ ना तो एकदम ऑयली ऑयली लगता है। तो इसलिए मैं कही चलो अभी लगा देती हूँ तेल। और यहाँ पे ना मम्मी बॉटल भरने लगी थी, क्योंकि ना अब गर्मी इतनी आ गई ना कि अब फ्रिज का पानी पीने का मन करता है। और जब एक बार ना कोई चीज़ मुंह लग जाता है ना तो फिर वही अच्छा लगता है। जैसे कि 1-2 बार ना हम लोग फ्रिज का पानी पी लिए हैं ना, तो अब वही पानी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी तो बॉटल नहीं है मेरे पास, अभी बस यही 3-4 बॉटल है। अब देखो हो सकेगा कल या परसों जाऊँगी मैं भी दवा लेने के लिए, तो फिर बॉटल, क्योंकि ये भी जाएंगे दवा लेने के लिए तो ऐसे मैं भी चली जाऊँगी। तो अगर हो सकेगा तो बॉटल वगैरह ले आऊँगी। ऑनलाइन तो देखी ना, ऑनलाइन अब देखो आती है कि नहीं, लेकिन कहीं कल अगर जाऊँगी तो लेती आऊँगी। और यहाँ पे ना प्रिंसी के बालों में बहुत ज़्यादा लड़ थे। कई लो तुम अपने हाथ से, क्योंकि दूसरा कोई करता है ना तो बाल बहुत ज़्यादा दर्द करता है। मैं कही तुम अपने आप से कर लो। तो बस ये करने लगी थी। और फिर मैं चलूँगी सारी बॉटल प्रिंस की चोटी उटी बना के सारी बॉटल रख दूँगी फ्रिज में। तो यही सुबह से शाम तक का बस यही सब काम लगा रहता है। अगर सोचो तो कुछ नहीं है, और ना अरे सोचो तो बहुत काम है, और ना सोचो तो कुछ भी काम नहीं है। बस यहाँ पे मैं जाई थी सारा बॉटल फ्रीज में रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे फिर ना मेरी पायल बताई थी ना आप सबसे कि मेरी पायल बार बार निकल जाती, तो डब्बे में रखी हूँ। कहीं पहले अपनी पायल आज फिर से पहनती हूँ, क्योंकि ना पायल थोड़ी सी बढ़ गई है, जो कि चांदी अक्सर बढ़ जाती है पैरों में। और मैंने मेरे से और चीज़ तो नहीं ख़राब होती है, लेकिन ना मेरे से पायल
बहुत जल्दी टूटती, पता नहीं क्यों ना मम्मी भी यही चिल्लाएंगी कि पता नहीं तुम्हारा पैर कैसा है कि तुम्हारे पैर में पायल बहुत टूटती है। और सही में ना मेरे पैर में पायल बहुत, मैं भी मेरे ना जैसे 1 से 1.5 साल मेरे पैर में पायल नहीं चलता है, या तो बढ़ के बार बार गिरते रहेगी और फिर कटवा भी देती हूँ तो कहीं बीच ना कहीं से टूट जाती, पता नहीं क्यों ना। और मम्मी की जो पायल है ना, मम्मी के पैर में पता नहीं कैसे ना, उनके पैर में 6-6, 7-7 साल ऐसे पायल चलती है, लेकिन मेरे पैर में पायल नहीं चलती है। तो यहाँ पे ना मैं खूब अच्छे से उसे प्लास से दबा दी थी कि अब शायद वो गिरे ना। अब देखो कितने दिन टिकती है मेरे पैर में। और यहाँ पे ना फिर रखा हुआ था, आज कई दिन से कोहड़ा ले आके रखे थे, हमारे यहाँ कोहड़ा कहते हैं, बहुत से लोग इसे कद्दू कहते हैं। तो रखा हुआ तो हम कहीं चलो इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ, नहीं तो रखे रखे ख़राब हो जाएगा। और इसकी सब्ज़ी बच्चे भी खा लेते हैं, प्रिंसी भी खा लेंगे, सब में कहीं बस इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। और कहेंगे तो रोटी सेक दूँगी, और नहीं तो फिर देखो जहाँ तक ना देखिए कोहड़े की सब्ज़ी के साथ ना रोटी तो नहीं जमती है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन ये नहीं खाते, इन्हें कोहड़े की सब्ज़ी और एक आलू बैंगन पालक की सब्ज़ी, ये 2 सब्ज़ी के साथ ना इन्हें कचौड़ी चाहिए। लेकिन ना मम्मी बहुत डांट रही थी कि तबीयत नहीं सही है, अभी कचौड़ी ऑयली चीज़ इन्हें मत दो। लेकिन शिवांश भी कहे कि हम भी कचौड़ी खाएंगे, प्रिंसी कहें कि नहीं इस सब्ज़ी के साथ रोटी कोई नहीं खाएगा, तो कहीं चलो बना देती हूँ। और ये वैसे भी ना इनका मन नहीं था, पता नहीं क्यों ना, दवा की वजह से किस चीज़ की वजह से ना, जैसे पेट भारी भारी था तो ये ज़्यादा खाए भी नहीं थे। और ना इनको सबको जैसे कि पूड़ी चीनी ये सब पसंद है, तो मैं बना दी थी। और उसके बाद बस यहाँ पे निकालने लगी थी खाना। तो आ जाइए आप सभी, गर्मा गर्म कोहड़े की सब्ज़ी और कचौड़ी खा लीजिए, और मन हो तो चीनी पूड़ी, क्योंकि यहाँ ना अगर आप लोग यूपी से होंगे तो यहाँ पे सबको मीठे के साथ पूड़ी बहुत पसंद है, चाहे चीनी पूड़ी हुआ, बुनिया पूड़ी हुआ, खीर पूड़ी। और यहाँ पे ना मैं शिवांश से कही थी बेटा खाना लेते, क्योंकि ना मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो वही मैं शिवांश से कही थी बेटा खाना लेते जाओ, तो कहा मम्मी पानी भी तो मैं कहीं कैसे लेके जाओगे। तो देखिए कैसे लेके गया है खाना अपने लिए और अपने पापा के लिए। बस बाकी का यहाँ पे मैं बना दूंगी। और दोस्तों आज की वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।